नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट योर गोल्स में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैलेंडर, जो कि आपके एसएससी के एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम, बीडीओ, बीईओ के एग्जाम और जो यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा जाता है। तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग घबराते भी हैं लोग इससे, लेकिन हम लोग इसको सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। देखते हैं कि कैसे हम इसके क्वेश्चन को आराम आराम से कैसे लगा सकते हैं। और हाँ, ये जो वीडियो है मैंने वैसे ही बनाया है जैसा कि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए, टॉपिक को समझिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको क्या डाउट हो रहा है। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप आ करके आप डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कैलेंडर जैसा कि आप लोग देखते ही हैं, देखा भी होगा आपने कैलेंडर, हर घर में कैलेंडर होता है। तो कैलेंडर में बेसिकली हम क्या चीज देखते हैं? कैलेंडर में हम यही देखते हैं ना, दिन, तारीख, महीना, साल। तो सवाल भी इन्हीं पर पूछा जाता है कि भाई फला तारीख को कौन सा दिन था, या फिर 20 दिन बाद दिन कौन सा होगा। तो लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे इजीली कर सकते हैं देखते हैं आइए। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी ज़्यादा जाते हैं, जो कि सवाल छोटे छोटे होते हैं और हम उसे इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में आने पर वो हमसे गलत हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे लीप ईयर, नॉर्मल ईयर के बारे में आपसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग भी सोचते होंगे कि ये क्यों पूछा जा रहा है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपको साल दे दिए जाएंगे और उसमें से ये पूछा जाएगा कौन सा लीप ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, वो आपसे ये पूछना चाहता है कि विच वन इज नॉट अ लीप ईयर, और आपको वो 4 ऑप्शन दे देता है इसके लिए कि आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। जैसे सन 2008, 1996, 2000 एंड 1900। उसने आपको 2000, 1996, सन 2008 और 1904 ऑप्शन दिए। उसमें पूछ रहा है कि इनमें से लीप ईयर कौन सा नहीं है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जिस साल को 4 से डिवाइड करने पर जीरो रिमाइंडर यानी कि पूरा पूरा कट जाए वो साल, तो वो लीप ईयर कहलाता है। लेकिन अगर कोई रिमाइंडर बच जाता है यानी कि पूरा नहीं कटता है, तो वो साल क्या बन जाता है? नॉर्मल ईयर। हमने यही पढ़ा है। तो अगर हम वो मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जब 4 से भाग करेंगे सबको, तो सारे सारे साल जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे? 4 से डिविजिबल है। आपको लग रहा होगा 1900 डिविजिबल नहीं है, लेकिन वो भी डिविजिबल है 4 से। अगर आप करके देखेंगे, 4 से 1900 को भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो कैसे पता करेंगे भाई? हमको तो लगता है सवाल ही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि सबके सब 4 से कट रहे हैं, सब लीप ईयर होने चाहिए। उसने पूछा कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो आप याद रखिएगा, हमेशा हमेशा 4 से भाग नहीं दिया जाता है। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है साल को, लेकिन इनको सेंचुरी ईयर एंड नॉन सेंचुरी ईयर ऐसे भी कैटेगराइज किया जाता है। सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? ऐसे साल जिसके लास्ट में 2 जीरो लगा हो। जैसे सन 2000, इसके लास्ट में 2 जीरो लगा हुआ है। 1900 है, इसके लास्ट में 2 जीरो लगा हुआ है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 में कितने जीरो लगे होते हैं? 2 जीरो लगे होते हैं। तो इसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, उन्हें कहते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर आपके लीप ईयर है या नहीं है, ये पता करने के लिए आप हमेशा 400 से डिवाइड करते हो। किससे डिवाइड करते हो? 400 से। बाकी आप सब में 4 से ही डिवाइड करोगे। बस जो सेंचुरी लीप ईयर होगा उसे पता करने के लिए आप सेंचुरी में 400 से भाग करोगे। अगर वो पूरा पूरा कट जाता है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर नहीं कटता तो वो क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल ईयर होगा। जैसे तो सन 2008 जो है ये पूरा पूरा कट जाएगा आपका, 1996 भी कट जाएगा और सन 2000 भी कट जाएगा। बट ये 1900 जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा आपका नहीं कटेगा, क्योंकि 2 जीरो कट ही जाएंगे और 19/4 यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा आपका। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक,
यानी कि 1900 लीप ईयर नहीं था। समझ रहे बात को? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आता है तो हम इसको बहुत आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जाता है कि भाई आज अगर बुधवार है तो 10 दिन बाद दिन कौन सा होगा, आज अगर शुक्रवार है तो 36 दिन बाद दिन कौन सा होगा। तो कैसे करना चाहिए इस तरह के सवालों को। देखिए बुधवार है, 10 दिन बाद का दिन पूछा अगर आपसे, तो आप क्या कर सकते हो, एक तरीका तो ये है कि पूरा 1 2 3 काउंट करो 10 दिन, लेकिन 10 तो काउंट करना आसान है फिर भी। लेकिन अगर 36 दिन बाद पूछ लिया तो 100 दिन बाद पूछ लिया तो कैसे करेंगे आप लोग। कितने भी दिन बाद का दिन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करो कि जितने भी दिन बाद का दिन पूछा जा रहा है, जैसे 10 दिन बाद का दिन पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे, 7 से 10 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और कितना बचेगा, 3। ये जो 3 है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस 3 को जो हम बोलने वाले हैं वो क्या है, हमारा ऑड डेज। ये टर्म थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पूरे लेक्चर में ये टर्म आपको सुनने को मिलेगा। ऑड डेज क्या दिन होते हैं, ऐसे दिन जो सप्ताह से अलग हटके होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड डेज। जैसे कि 10 दिनों में एक सप्ताह और 3 दिन होते हैं, तो सप्ताह से अलग हटे कितने दिन हुए, 3 दिन। तो आप बजाय 10 पूरा गिनने के सिर्फ ये जो 3 शेषफल है हमारा, इसी को गिन के आप दिनों को काउंट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आज वेंसडे है और 10 दिन बाद का दिन कौन सा होगा, तो आप बजाय वेंसडे में 10 डे जोड़ने के आप वेंसडे में क्या करिए, सिर्फ 3 दिन जोड़िए और आपका आंसर आपके सामने होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्यों, क्या फायदा हुआ। बहुत फायदा है। 10 जोड़ना बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन 3 जोड़ना बहुत आसान है। अगर वेडनेसडे में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी सैटरडे। सो इस मेथड से आप और आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो कैसे करना है, कितने भी दिन बाद का दिन पूछा जाए आप क्या करिए, 7 से डिवाइड करिए, जितना रिमाइंडर बचता है उसी रिमाइंडर को क्या करना है, ऐड करना है। अगर बाद का पूछ रहा है तो ऐड करना है, पहले का पूछ रहा है तो क्या करना है, माइनस करना है। समझ में आ रहा है आपको। ऑड डेज कैसे निकालने हैं, 7 से दिनों की संख्या, 7 क्या होते हैं, दिन होते हैं। एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। तो हमें सप्ताह से अलग हटके दिन निकालने हैं, इसीलिए हमने 7 से भाग किया है। और दिन से भाग दिन में जाता है, इसीलिए जब भी ऑड डेज निकालने हो तो 7 से दिनों में ही भाग दीजिएगा, और जो रिमाइंडर बचता है हमारा उसी को हमको काउंट करना है, प्लस करना है या फिर माइनस करना है। ठीक, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। चलिए, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितने भी दिनों बाद का दिन, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दिन दिन की बात तो हो गई। अब आती है साल भर की बात, कि भाई 1 साल अगर बीत जाए तो दिन कौन सा होगा, 2 साल बीत जाए तो दिन कौन सा होगा। साल भर की बात कैसे करेंगे हम लोग, कैसे निकालें कि साल भर बाद दिन कौन सा होने वाला है हमारा, ये कैसे काउंट करें हम लोग। चलिए, इसको निकालने के लिए अगर हम निकालें ऑड डेज इन अ odd days in one normal year, यानी कि एक जब साधारण वर्ष आपका बीतता है तो अगला साल कितने दिन बढ़ जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि एक साल बीतने पर कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, कितने ऑड डेज निकलते हैं। ये कैलकुलेशन हमारे मेथड को और भी बहुत ज़्यादा इजी कर देगा, इसीलिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं। भाई जैसा हम लोगों ने सीखा कि ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं, दिनों की संख्या में 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डेज होता है। तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं हमारे, 365 दिन। इसको जब हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, ओनली 1। यानी कि एक जब नॉर्मल ईयर बीतता है तो अगला साल मात्र 1 दिन ज्यादा हो जाता है। समझ रहे बात को। यानी कि एक पूरा साल, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अगर पूरा बीतता है वो, तो अगला साल मात्र 1 दिन बढ़ के शुरू होता है। सेम ऐसे ही अगर हम लीप ईयर की बात करें तो ऑड डेज इन 1 लीप ईयर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 366 बटे 7, कितने बचेंगे, 2 दिन। यानी कि एक लीप ईयर में आप 2 दिन बढ़ेंगे और एक नॉर्मल ईयर में मात्र 1 दिन।
अब सवाल इसके कैसे पूछे जाते हैं, कैसे होगा सवाल इसका? भाई जैसे कि आपसे पूछता है इफ 15 नवंबर 2013 was फ्राइडे। आपसे पूछा जाता है कि यदि 15 नवंबर सन 2013 को फ्राइडे था तो 15 नवंबर सन 2014 को दिन कौन सा होगा, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि वो आपको एक रेफरेंस डेट दे देगा कि इस डेट को ये दिन था, तो दूसरी डेट दे करके वो आपसे पूछना चाहेगा कि उस तारीख को दिन कौन सा होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं 13 से 14 ये 1 साल का गैप है दोनों के बीच में। जो 1 साल का गैप है आपका, ये जो 1 साल है ये कैसा साल है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? जाहिर सी बात है नॉर्मल ईयर है। 13 भी नॉर्मल ईयर है, 14 भी नॉर्मल ईयर है। आप सोच रहे होंगे ये 1 साल कैसे हुआ? भाई डेट सेम है, मंथ सेम है, बस केवल साल में 1 का डिफरेंस है, तो ये एग्जैक्ट 1 ईयर होगा। ठीक, तो ये जो 1 साल है आपका नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं आपके? एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, दैट विल बी सैटरडे। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। तो आप आराम से निकाल सकते हैं ये याद रख करके कि एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो अभी तो ये गैप थोड़ा छोटा है, अगर गैप थोड़ा बढ़ा दिया जाए, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो 13 से 14 यानी कि 1 ही साल हुए, अगर और भी साल एक्स्ट्रा बढ़ जाए हमारे, तो हम कैसे करेंगे कि हम सवाल को जल्दी कर ले जाएं? तब भी कैसे काउंट करेंगे, साल कितने हो गए, फिर लीप ईयर कितने, और फिर नॉर्मल ईयर कितने? बहुत आसान है, देखते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया कि 15 नवंबर सन 2017 को फ्राइडे था, तो 15 नवंबर सन 2029 को दिन कौन सा होगा? अब 2017 का दे रखा है और 2029 का पूछा है आपसे, साल तो ज्यादा हो गए, कितने साल हो गए? आप डायरेक्ट घटा करके निकाल सकते हैं, 17 और कितना 29, 17 और 2 19 और 10 उधर, यानी कि कितने साल हो गए आपके? ये 12 ईयर्स हो गए। ये कितने साल हो गए? पूरे पूरे। डेट और मंथ सेम है इसलिए एग्जैक्ट ईयर हो जाएंगे। ये कितने ईयर हो गए आपके? 12 ईयर्स। ठीक, अब इन 12 सालों में कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, कितने ऑड डेज आए हमारे, ये हम निकाल करके अगर जोड़ दें तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जोड़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आगे की तारीख है, अगर पहले की तारीख होती तो इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ता? घटाना पड़ता। ठीक, अब देखिएगा जरा इसे। अब देखिए 12 साल का जो निकाला गया है, 12 साल में कुछ नॉर्मल ईयर भी होंगे और कुछ लीप ईयर भी पड़ेंगे। तो नॉर्मल ईयर में 1 के हिसाब से और लीप ईयर में 2 के हिसाब से दिन बढ़ते हैं। हमने सीखा है अभी ऊपर ही कि भाई नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ता है और लीप ईयर में कितने दिन बढ़ता है? 2 दिन बढ़ता है। तो अगर हम अलग अलग निकाल लेंगे कितने नॉर्मल ईयर होंगे कितने लीप ईयर होंगे, तो दोनों के हिसाब से हम निकाल सकते हैं भाई 12 साल में कितने दिन बढ़ेंगे। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, जितने साल हुए हैं उतना आप डायरेक्ट इसमें क्या करिए? ऐड कर दीजिए। 12 साल हुए थे तो आप इसमें क्या करिए? 12 ऐड कर दीजिए, प्लस इसी में जितने आपके लीप ईयर हुए हैं हम उनको ऐड करने वाले हैं। अब ये लीप ईयर कैसे पता चलेगा आप लोग को? बहुत आराम से पता कर सकते। 17 है ही है, ठीक है। इसके बाद का लीप ईयर कौन सा आएगा? 20। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 24। 24 के बाद कौन कौन सा आएगा? 28। तो कौन कौन से लीप ईयर पढ़ने वाले हैं? 20, 24 और 28, यानी कि 3 लीप ईयर पड़े होंगे इन 12 सालों में। तो 12 लीप ईयर, 12 नॉर्मल ईयर और 3 आपके क्या हो गए? लीप ईयर। तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 15। यानी कि फ्राइडे में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट 15 जो गिनती है हमारी ये थोड़ा सा लंदी है, 15 जोड़ने में भी हमको थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आप हमेशा यही करिएगा कि जब कभी भी ऑड डेज की काउंटिंग 6 से ज्यादा हो जाए तो आप उसे फिर से क्या करिए? 7 से भाग दे करके रिमाइंडर लिख सकते हैं।
जब 15 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी कि फ्राइडे में मात्र एक दिन अगर आप जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, सैटरडे। ठीक, समझ में आई बात। ये क्या करिए आप, जितने साल थे उतना ऐड किया, प्लस उसी में जो लीप ईयर हैं आपके वो भी ऐड कर दिए। जितना दिन आपका एक्स्ट्रा निकला यानी जितने और डेज आए आपको, उसी ने आपको ऐड करना है। अगर वो 6 से ज्यादा आ रहे हैं तो उसे 7 से भाग करके रिमाइंडर लिख लीजिए, फिर ऐड करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, आपका सैटरडे। ठीक है, चलिए ये तो रहे साल साल भर की बात, समझ रहे हैं। जब साल साल भर की बात करते हैं, अब थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करते हैं। जब सेंचुरीज बीत जाती हैं, हमारी सेंचुरीज बीत जाती हैं मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल बीतते हैं, तब कैसे निकाला जाए कि भाई कौन सा दिन होगा या कैसे निकाला जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमने अभी निकालना सीखा ही है कि odd days in one normal year, ये कितना था हमारा 1। सेम ऐसे ही odd days in one लीप ईयर, ये कितना निकला हमारा 2। सेम यही तरीका अप्लाई करते हुए odd days in 100 ईयर्स, यानी 100 साल बीतने पर कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे हमारे, ये हमको निकालना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। जैसे एक साल बीतने पर कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, मात्र एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं। एक लीप ईयर बीतने पर अगला साल 2 दिन बढ़ के शुरू होता है। ऐसे ही 100 साल बीतने पर कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कैसे निकाला जाए इसको, चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाए। देखिए, जो ये 100 साल होंगे आपके, इसमें कुछ आपके लीप ईयर होंगे, कुछ आपके क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। हम अगर ये निकाल लें कि कितने नॉर्मल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे, तो बहुत आराम से लीप ईयर में 2 के हिसाब से और नॉर्मल ईयर में 1 के हिसाब से कितने दिन ऑड होंगे यानी कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे हमारे, ये निकाल सकते हैं। लेकिन कितने लीप ईयर होते हैं आपके 100 साल में, इस जो चीजें हैं, हालांकि ये हम बार बार अपने क्वेश्चन को लगाने के लिए करने नहीं वाले हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर और भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे ये पता कैसे चलेगा। अक्सर लोग इसमें गलत समझ जाते हैं। ये 100 साल का मतलब क्या है, 1 से लेकर के 100 तक के साल। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें 25 लीप ईयर होंगे, क्यों, क्योंकि भाई 100 को अगर हम डिवाइड कर दें 4 से तो कितना आ जाएगा 25। 4 से डिवाइड करें क्योंकि 4 साल पर ही लीप ईयर आता है, तो 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25 आना चाहिए, यानी कि 100 साल में 25 लीप ईयर होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों, अभी हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर हम लोगों ने सीखा था कि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उसमें हमेशा लीप ईयर पता करने के लिए 400 से भाग किया जाता है। यहाँ पर 100 जो है आपका वो एक सेंचुरी ईयर है, तो जब ये लीप ईयर की बात आएगी चेक करने को, इसे हम 4 से नहीं 400 से भाग करेंगे तो लीप ईयर निकलेगा ही नहीं। तो 1 से लेकर के जो 100 तक के साल हैं आपके, तो 1 से लेकर के 99 तक जितने भी होंगे इनको लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग किया जाएगा। लेकिन जो 100वां साल होगा इसको 400 से भाग किया जाएगा और ये 400 से नहीं कटेगा। इसीलिए 25 लीप ईयर ना होकर के 100 साल में कुल मिलाकर के 24 लीप ईयर ही होते हैं। नॉर्मल ईयर कितने बचे, 100 में से घटा देंगे, कितने आ जाएंगे 76। अब लीप ईयर में 2 के हिसाब से और नॉर्मल ईयर में कितना 1 के हिसाब से दिन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा कितना 76। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 124 डेज। अब ये जो 124 है भी काफी ज्यादा है दिन, इनको भी ऐड करने में परेशानी होगी। तो मैंने अभी क्या बोला था आपसे, जब भी ऑड डेज आपके 6 से ज्यादा आने लगे तो आप क्या करिए, उन्हें 7 से डिवाइड करके फिर से रिमाइंडर लिख सकते हैं। जैसे 124 आया, 7 से डिवाइड करिए, 7 के नम 7, 5 12 54 7 49 और कितना 54
5 चौगुन, यानी कि कुल मिलाकर के केवल 5 दिन एक्स्ट्रा हुए, यानी कि सब 100 साल बीतते हैं तो मात्र 5 दिनों का अंतर आता है बस। ठीक है, तो हमारी बात की नहीं आ रही है। 100 साल बीतने पर मात्र 5 दिनों का ही अंतर आता है। ठीक, चलिए अब ये जो 100 साल की बात है और थोड़ा बढ़ाते हैं, 200 साल, 300 साल, 400 साल, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये जो चीज मैंने बताई है आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो 100 साल में कितना कैसे निकाला गया, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इन पर बस केवल क्वेश्चन जो पूछा आते हैं, इनकी वैल्यू आप याद रखो कि 100 साल में कितने दिन बढ़ेंगे, सिर्फ 5 दिन बढ़ेंगे। इसको कैसे याद करेंगे अभी हम लोग देख भी लेंगे। 100 साल में ये जो 24 लीप ईयर आए, इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा आता है। कैसे क्वेश्चन पूछा आता है, वो आपसे पूछेगा कि 400 साल में 400 ईयर्स, यानी कि वो आपसे चाहता है कि 400 साल में आप क्या करिए, बताइए कि कुल मिलाकर कितने लीप ईयर कितने होंगे। 400 साल में लीप ईयर कितने होंगे, ये आपसे पूछा जाता है। तो कितने होते हैं, कैसे पता करेंगे? यूजली लोग यही सोचते हैं कि 100 में 24, तो 400 में 24 को 96, जबकि ऐसा नहीं है। एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो कि लॉजिकल हो, कंसेप्चुअल हो, लेकिन थोड़ा सा लीक से हट करके हो। जैसे अभी वो लीपर वाला क्वेश्चन, सब 4 से भाग देते हैं, 400 से भाग, लोग सोचते नहीं है थोड़ा सा। और 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 96 गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि जो 400वां साल होगा, सेंचुरीज की बात करें तो 400 जो साल हैं आपके, वो कहां से कहां तक होंगे, 1 से लेकर के 400 तक। इसमें सेंचुरीज कौन कौन सी पड़ेगी, 100 पड़ेगी, 200 पड़ेगी, 300 पड़ेगी, और कौन सी, 400 पड़ेगी। तो 100, 200 और 300 तो सेंचुरीज आपकी 400 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन जो 400 है वो तो डिविजिबल है। तो वो जो एक लीप ईयर है वो बढ़ नहीं जाएगा। तो इसीलिए 400 ईयर्स में 96 तो 24 को 96 के हिसाब से, और एक जो 400वां साल है वो भी जुड़ करके कुल मिलाकर के 97 लीप ईयर हो जाते हैं 400 वर्षों में। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप इसकी वैल्यू याद भी कर सकते हैं कि 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, दैट विल बी 97। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि हम लोगों ने ये सब निकाला, कि 100 साल में कितने दिन बढ़ते हैं हम लोग, 100 साल में बढ़ जाते हैं हम लोग मात्र 5 दिन बढ़ते हैं। अगर इसी बिहाफ पर हम लोग ये निकालना चाहें कि 200 साल में कितने दिन बढ़ेंगे हम लोग, 200 ईयर्स, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं। odd days in 200 ईयर्स। 100 साल में 5 दिन बढ़े तो 200 में कितने हो जाएंगे, 10 दिन बढ़ जाएंगे। 5 प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा, 10। 10 भी हमारा 6 से ज्यादा हो रहा है, 7 से डिवाइड करिए, फिर से रिमाइंडर लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, 3। यानी कि 200 साल में कितने दिन बढ़ेंगे हम लोग, मात्र 3 दिन बढ़ने वाले हैं हम लोग। यानी कि जैसे 100 साल में हम लोग 5 दिन बढ़े हैं, ऐसे ही हम लोग 200 साल में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। odd days in 300 ईयर्स, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5, कैसे, 100 में 5 तो 300 में कितना, 15। फिर से क्या करें इसे हम, 7 से डिवाइड कर दे, कितना बचेगा हमारा, 1। ठीक है, यानी कि जब 300 साल बढ़ जाते हैं तो मात्र 1 दिन का ही अंतर आता है। चलिए अब इसी तरह से अगर हम लोग ये निकालें, odd days in
400 years, that will be 5 plus 5 plus 5 plus 5 divided by 7. अब 5 का 20/7 करेंगे तो कितने रिमाइंडर बचेगा आपका? 6 बचेगा. बट यहाँ कहानी में ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है? अभी हम लोगों ने सीखा जो 400वां साल होगा वो लीप ईयर होगा, तो उसके कारण कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा. ये जो 100 में 5 निकाला हम लोगों ने, ये 24 लीप ईयर मान के ही निकाला है. 200 में जो 3 निकाला तो 24 पहले 100 साल का और 24 दूसरे साल का निकाल के ही निकाला हम लोगों ने. बट जब 400 की बात आती है तो 1 से 100 तक के बीच में 24 लीप ईयर होंगे, 101 से 200 तक के बीच में 24 लीप ईयर होंगे, 201 से 300 तक कितने होंगे? 24 लीप ईयर होंगे. लेकिन जब 301 से 400 साल की बात होगी तो वहां पर 24 नहीं 25 लीप ईयर होंगे. क्यों? क्योंकि 400वां साल भी क्या होगा? लीप ईयर होने वाला है. तो उस लीप ईयर के कारण क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है. और कितना फर्क पड़ता है? नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन. एक दिन का अंतर आता है ना, तो एक दिन का अंतर तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? वो एक दिन का अंतर यहाँ पे अलग से ऐड करना पड़ेगा. तो कितना हो जाएगा? ये 20 और ये 21. जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 0. कितना बचेगा हमारा? 0. इसका मतलब क्या हुआ कि जब 400 साल बीतता है तो कितने दिनों का अंतर आता है? एक भी दिन का अंतर नहीं आता है, यानी कि 0 दिन का अंतर आएगा. यानी कि 4 साल बाद जब दिन निकालेंगे वो दिन समान ही रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलने वाला. ठीक, चलिए अब ये जो वैल्यूज हैं इसको थोड़ा सा हमको याद करना है, मेमोराइज करना है. कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 4 वैल्यू हम याद भी कर सकते हैं. इन पर बहुत सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं हम लोगों के. देखते हैं कि करके कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चन लगने वाले हैं. देखिए, चलिए सबसे पहली बात, ये चीज मैंने 400 तक ही लिखी है, इसके आगे क्यों नहीं लिखी है? उसका रीजन है क्योंकि इसके बाद यही रिपीट होती है. जैसे ऑड डेज इन 500 ईयर्स की बात करें, 500 साल की बात करें अगर, तो 500 को हम क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 100. तो 400 में 0 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा? 5. अगेन कितना हो जाएगा? 5. यानी कि 500 साल में कुल मिलाकर 5 दिन ही बढ़ेंगे. 600 को अगर बात की जाए तो 600 को क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 200. 400 का फिर 0 हो जाएगा, 200 का कितना आ जाएगा? 3. तो यानी 600 का कितने हो जाएंगे? 3 दिन हो जाएंगे. तो यही सब चीजें क्या हो जाएंगी? आगे कंटिन्यू रिपीट करते रहेंगे, इसलिए आगे नहीं लिखा गया है. ठीक, तो यही जो 4 वैल्यूज हैं आपकी, 100 साल में 5 दिन पड़ रहे हैं जो, और 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 दिन जो बढ़ रहे हैं हम लोग, यही वैल्यूज हम लोग अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. अब किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें जरा देखिएगा. ये जो वैल्यूज थी हमारी वो क्या थी? odd days in 100 years, 200 years, 300 years and 400 years. ये कितना था? 5, ये था हमारा 3, ये था हमारा 1, ये था हमारा क्या? 0. ये सारे के सारे क्या है? हमारे ऑड डेज ही हैं. ठीक, अब इनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट डे एंड फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी. सेंचुरी का लास्ट डे या फिर सेंचुरी का फर्स्ट डे, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच वन इज द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी. ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें ये पूछा जाएगा कि सेंचुरी का लास्ट डे इनमें से कौन सा हो सकता है. या फिर ऑप्शन दे करके वो आपसे पूछेगा सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है. सेंचुरी का लास्ट डे का मतलब क्या? जैसे सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी, जैसे 901 से 2000, ये हमारी सेंचुरी है कि नहीं है? सेंचुरी मतलब कितने? 100 साल. 1901 से लेकर के सन 2000 तक जो साल हुए हमारे, वो कितने हो गए? पूरे के पूरे 100 साल हो गए. अब सेंचुरी का लास्ट डे अगर वो पूछ रहा है तो वो किस डेट की बात कर रहा है? लास्ट डे. तो किसकी बात कर रहा है वो? 31 दिसंबर सन 2000 की. सेंचुरी का लास्ट डे का मतलब क्या हुआ? 100वें साल का 31 दिसंबर.
हालांकि वो आपको एक पर्टिकुलर तारीख दे के नहीं पूछता, वो बस इतना ही पूछता, ना कोई सेंचुरी मेंशन करता है, सिर्फ वो ये पूछता है कि सेंचुरी का लास्ट डे क्या हो सकता है या फिर पहला दिन क्या हो सकता है, बस ये पूछा जाता है आपसे। तो ये जो वैल्यूज हैं इन्हीं में ही छिपे हुए हैं हमारे लास्ट डे एंड फर्स्ट डे। आपको दिनों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चार वैल्यूज जो हैं आपकी 5, 3, 1, 0, ये जो चार वैल्यूज हैं अगर आपको ये याद है तो आपको लास्ट डे और फर्स्ट डे भी याद रहेंगे हमेशा। कैसे? ये जो 5 दिन एक्स्ट्रा आए आपके, ये 100 साल बीतने पर ही तो आए, 200 साल बीतने पर ही तो 3 दिन एक्स्ट्रा आए। तो ये जो दिन है हमारे, ये आगे रिपीटेटिव भी है, सेंचुरीज ही तो है, 100 सेंचुरी, 200 सेंचुरी, 300, 400, सारी हमारी क्या है, सेंचुरीज ही हैं। और आगे रिपीट करेंगे, 500 में 5 आ जाएगा, 800 में फिर से 0 आ जाएगा। क्यों? 800 से डिविजिबल है तो रिपीट बार बार करता रहेगा। बार बार जब यही रिपीट करेगा, सेंचुरीज में यही दिन आने वाले हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, यही सब आपके क्या हैं? ये सब आपके क्या हैं? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हैं, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। यानी 5, 3, 1, 0 यही हमारे क्या है? लास्ट डेज हैं जो सेंचुरी के पढ़ने वाले हैं। अब 5 का मतलब यानी कि 5वां दिन, 3 का मतलब यानी कि तीसरा दिन, पहले का मतलब पहला दिन, 0 का मतलब क्या? 7वां दिन कह लीजिए आप, या फिर ये समझ लीजिए हमारा जो सप्ताह है वो जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। संडे को हम 7वां भी कहते हैं, संडे हम 0 भी कह सकते हैं। 0 इसलिए क्योंकि 7 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0 होते हैं, इसीलिए हमने 0 लिख दिया है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा? फ्राइडे। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? वेंसडे। 1 का मतलब क्या हो जाएगा? मंडे। और 0 का मतलब क्या हो जाएगा? संडे। यानी फ्राइडे, वेंसडे, मंडे एंड संडे यही हमारे क्या होंगे? सेंचुरी के लास्ट डेज होंगे। अब जैसा मैंने कहा 100, 200, 400 में जो वैल्यूज हैं 5, 3, 1, 0, यही वैल्यूज आगे भी क्या करने वाले हैं? रिपीट करने वाली हैं। यानी कि जो फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और संडे है, यही दिन आपके रिपीट करने वाले हैं हर सेंचुरी में। यानी कि 7 दिनों का जो सप्ताह होता है, उस 7 दिनों के सप्ताह में यहां आप देख रहे होंगे मंगलवार नहीं है, गुरुवार नहीं है और शनिवार नहीं है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन यहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी सेंचुरी, जब से हमारा कैलेंडर बना और जो चल रहा है और जो आगे चलेगा, जब तक हमारा ये जो कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, इस कैलेंडर में कभी भी किसी सेंचुरी का जो आखिरी दिन है वो मंगलवार नहीं होगा, गुरुवार नहीं होगा और शनिवार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बुधवार, शुक्रवार, सोमवार और रविवार यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल इसमें ऐसे पूछा आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता। तो मंगलवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता और शनिवार। जो ऑप्शन में दिया होगा हम फटाक से उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही फर्स्ट डे की बात करें, कौन सा पहला दिन हो सकता है सेंचुरी का? फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसमें क्या करिए, लास्ट डे और फर्स्ट डे में कितना अंतर होता है? मात्र 1 दिन का अंतर होता है। भाई लास्ट डे क्या होता है? 31 दिसंबर, और फर्स्ट डे क्या होता है? 1 जनवरी। तो कितना? 1 दिन का तो अंतर हुआ। आप इसमें एक एक दिन जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वो किसी पर्टिकुलर सेंचुरी की बात नहीं करता कि सेंचुरी का ही बताइए, वो किसी भी सेंचुरी की बात कर रहा है। तो आज अगर सेंचुरी खत्म होगी तो अगले दिन क्या हो जाएगी? सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज अगर लास्ट है तो अगले दिन क्या होगा? अगले सेंचुरी का पहला दिन होगा कि नहीं होगा? तो पहला दिन कैसे निकल सकता है? फ्राइडे में एक जोड़ा सा क्या आ गया? सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे। यानी कि शनिवार, गुरुवार, मंगलवार और सोमवार ये सेंचुरी के पहले दिन हो सकते हैं। सोमवार ही एक ऐसा दिन है, मंडे, जो कि लास्ट भी हो सकता है और पहला दिन भी हो सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बहुत आराम से इसको आप ये 4 वैल्यूज के बिहाफ पर याद रख सकते हैं। ठीक, और ये 4 वैल्यूज हमारे और भी क्वेश्चन लगाने में मदद करने वाली हैं, आगे भी देखते हैं हम लोग। ठीक, ये 4 वैल्यूज 5310 कैसे याद करेंगे? नोकिया का एक फोन आता था, बहुत ही मजबूत सेट था, इसका नाम था नोकिया 5310 करके, बहुत मजबूत सेट था। लड़ाई वड़ाई हो जाए तो लोग फोन फेंक के मार दिया करते थे लोग। जब मनुष्यों का जमाना था, लोग छत पे सोया करते थे बहुत आराम से, मनुष्य आया लोग भागते थे, छत से सेट गिर पड़ता था, लेकिन सेट टूटता नहीं था, इतना मजबूत था वो सेट। कौन सा था? वही नोकिया का 5310, ये 5310 वही वाला सेट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 5310 हमको याद हो गया। उसके बिहाफ पर लास्ट डे और फर्स्ट डे सारे के सारे हम इसके बिहाफ पर भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछा आता है वो ये कि किसी भी पर्टिकुलर तारीख को कौन सा दिन था या फिर कौन सा दिन होगा, ये चीज पूछी जाती है आपसे। वो आपको एक तारीख दे देगा और आपसे कहेगा कि इस तारीख को कौन सा दिन था या फिर कौन सा दिन होने वाला है। कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही 4 वैल्यूज आपको याद रखनी है, वही नोकिया 5310 वाली। जैसे उसने आपसे पूछ लिया 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था, ये चीज पूछ लिया आपसे। कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को? हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू से जब से हमारा कैलेंडर बना था, यानी कि 1-1-1 से पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल, तब से लेकर के इस तारीख तक कितने दिन आप बढ़ गए हैं, अगर हम वो ये निकाल लें तो बहुत आराम से अपने डेज को काउंट कर सकते हैं। किस हिसाब से? अगर हम टोटल ऑड डेज निकाल लेंगे तो अगर हमारा एक ऑड डे आता तो वो क्या हो जाएगा? मंडे। अगर हमारा 2 ऑड डे आता तो वो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 3 ऑड डे आता तो वो क्या हो जाएगा? वेंसडे। 4 आएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा? थर्सडे। फ्राइडे पे 5, सैटरडे पे 6 और संडे के लिए हमारा क्या है? 0 ऑड डेज। अब टोटल ऑड डेज निकालें कैसे, क्योंकि हमारा बहुत ही बड़ा है, 1950वां साल चल रहा है। क्वेश्चन बड़ा लेंदी दिख रहा है हम लोग को, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा इसको शुरुआत में ही 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक आपके जो होंगे वो हो जाएंगे कंप्लीटेड ईयर्स और एक हो जाएगा क्या आपका? रनिंग ईयर। रनिंग ईयर का मतलब क्या? जो साल चल रहा है। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है हम लोग को? देखिए 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, तो 1950वां साल अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। भाई हमने सीखा था कि एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे तब होते हैं जब पूरा का पूरा साल बीत जाए। ये 1950वां साल तो अभी बीता ही नहीं है, अभी तो 26 जनवरी हुई है। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटेड ईयर अलग करने पड़ेंगे और नॉर्मल ईयर अलग करना पड़ेगा। तो कंप्लीट कितने हुए हैं? 1949 साल। कैसे? भाई जैसे अभी जो साल चल रहा है वो क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, तो कितने साल बीत चुके हैं? 2019 साल तो बीत चुके हैं ना भाई। 20 तभी चल रहा है जब क्या 19 बीत चुका है। ऐसे 50वां साल तभी चल रहा है जब 1949 साल क्या है? बीत चुके हैं। इसको आप हमेशा जो साल दे रखा है उसमें से एक घटा के निकाल सकते हैं। जो साल चल रहा है उससे एक कम साल हमेशा बीत चुके होंगे। और 1950वां साल अभी क्या है? चल रहा है। अब ये ध्यान से देखिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। ये जो 1949 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है और 1950 का क्या मतलब है? इन दोनों में बहुत फर्क है। वो ये कि 1949 का मतलब ये हुआ कि ये 1949 साल है, और जो ये 1950 लिखा हुआ है ये मात्र 1 साल है। ये 1950वां साल है, जान लीजिए। ठीक है, 1949 साल इधर है और ये 1950वां है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये 1 साल की बात हो रही है 1950 की,
और ये 1949 साल की। तो अगर हम ये लोग ये निकाल लें कि 1949 साल में कितने दिन आगे हुए हैं, कितने ऑड डेज आए हैं, और 1950वें साल में कितने दिन ऑड डेज आए हैं, दोनों को अलग अलग निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल ऑड डेज हमारे निकल आएंगे। जब टोटल ऑड डेज निकल आएंगे हमारे, तो जो हमारे ऊपर डेज की टेबल है हमारी, उसी हिसाब से हमारे दिन हो जाएंगे। अब 1949 साल में कितने दिन बढ़ेंगे? भाई एक नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ते हैं, ये तो पता था आपको। एक लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं, ये पता था। अब 1949 साल की बात हो रही है, तो कैसे निकाला जाए हम लोग को? इसी में हम लोग याद जो किए थे नोकिया 5310, उसी की वैल्यू इस्तेमाल करने वाले हैं। 100 साल में 5 दिन, 200 में 3 दिन, 300 में 1 दिन और 400 में 0 दिन बढ़ते हैं हम लोग। उन्हीं की वैल्यूज को इस्तेमाल करके इसको हम छोटा करने वाले हैं। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी साल दिए होंगे हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और ऐसा फैक्टर करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। भाई हमको पता है कि 400 में 0 होते हैं, वो हमारे काम को और आसान बनाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो साल दे रखा है, इस साल के सबसे पास वाला जो मल्टीपल है 400 का, वो लिखिएगा। क्योंकि 400 में अगर 0 दिन बढ़ते हैं आप, तो 400 के इतने मल्टीपल होंगे साल, उसमें सब में 0 दिन बढ़ेंगे आप, चाहे 400 हो, चाहे 800 हो, चाहे 1200 हो, चाहे 1600 हो, किसी में भी आप। तो भाई इसके पास का कौन सा है? 1600। फिर कितना बच रहा है? 1600 प्लस 300, 1900 और 49, 349 बच रहा है। तो 349 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 49, ये हमने फैक्टर कर लिया भाई, उतना ही है। 1949 ही तो है हमारा, ठीक। प्लस 1950वां साल जो है, इसमें जनवरी का महीना ही हुआ है अभी केवल। जो रनिंग ईयर होता है, इसमें जितने महीने बीते होंगे हमको पूरे दिन आपको काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1950वां साल है, इसमें जनवरी कितने दिन हुए हैं हमारे? भाई जनवरी में दिन तो होते हैं 31, लेकिन चूंकि इस सवाल में 26 जनवरी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? 26 जनवरी की बात की गई, तो मात्र 26 दिन ही तो हुए हैं, तो 26 पूरा पूरा लेंगे हम लोग, ठीक। पूरा 31 नहीं लेंगे, क्योंकि 31 तारीख अभी आई ही नहीं है। 26 तारीख की बात हो रही है, तो 1 से लेकर के 26 तक जितने दिन हुए होंगे उतने दिन तो लिया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 26 तक काउंट कर लिया। अब इसको देख लेते हैं। 1600 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे हमारे? 0। 300 में कितने हो जाएंगे हमारे? 1। अभी 49 लिखा है। बहुत लोग क्या करते हैं, 49 को 7 से भाग कर देते हैं ऑड डेज निकालने के लिए। नहीं, ये 49 क्या है, ये ईयर्स है। 7 से हम तब भाग कर पाते जब ये क्या होते, दिन होते। अब 49 साल में कितने दिन आप बढ़े निकालने के लिए, बहुत आसान तरीका। कैसे? भाई जितने भी साल यहां पर लिखे होंगे आप उसे एज इट इज ऐसे उतार लीजिए, ठीक। 49 साल तो 49, 50 साल तो 50। ये जो लास्ट वाला फैक्टर होगा, इसकी वैल्यू हमेशा 100 से कम ही होगी। अगर 100 से कम नहीं, उसका मतलब आपने फैक्टर सही से नहीं किया, दोबारा उसे फैक्टर करिए, ठीक है। अब चाहे इतना लिखा हो, 99 लिखा हो तो 99 उतार लीजिएगा, 88 लिखा हो तो 88 उतार लीजिए, 52 लिखा है 52 उतार लीजिए। जितना भी लिखा है ये साल, उसको एज इट इज आपने ऐसे उतार लिया। प्लस इसी में जितने लीप ईयर पढ़ने वाले हैं आपके, वो हम जोड़ देंगे। लीप ईयर कैसे निकलेगा? 49 में 4 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा ये? 12 बार जाएगा। 12 चौके 48, रिमाइंडर बचेगा एक, डजंट मैटर, ठीक है। जब 49 साल में लीप ईयर, भाई दशमलव में लीप ईयर थोड़े ना होता है, तो 12 बार जा रहा है पूरी पूरी। इसका मतलब क्या हुआ, 49 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 12 लीप ईयर हो जाएंगे। तो हमारे ऑड डेज निकल आए 1600 में 0, 300 में 1, 49 साल में कितने हो जाएंगे? 49 और प्लस 12, टोटल मिला के इतने हो गए। और इस 26 में अगर हम ऑड डेज निकालें तो 26 को कैसे निकाल सकते हैं? 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी दिन है, तो दिन में तो 7 से भाग दे ही सकते हैं। तो कितना बचेगा हमारा रिमाइंडर? 7 7 या 21, 21 और 5 26, तो कितना बचेगा हमारा? 5। तो ये इधर कितना हो गया? ये था, ये 49 है आपका, 49 1 50, 50 और 12 62, 5 ये 67, यानी कि 67 डेज हुए कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा। यानी कि जब से कैलेंडर हमारा बना था तब से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ 5 दिन, 67 दिन ही क्या है, हम लोग बढ़े हैं। अब हमारे ये जो दिन आ रहे हैं, ये क्या है, 6 से ज्यादा है। तो क्या करिए आप, फिर से वही काम, क्या
7 से डिवाइड करिए, जो एंटर बचे हमारा उसको क्या करिए, अलग लिख लीजिए। तो 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 7 9 63, तो कितना बचेगा हमारा 4, यानी कि कुल मिलाकर के 4 ही दिन एक्स्ट्रा हुए हैं। हमने 1949 साल का निकाला तो कितना आया, 62 दिन आया, और 1950वें साल का जब निकाला तो कितने दिन आया हमारा, 5, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया हमारा 67 डेज ऑड आए, और जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, सिर्फ और सिर्फ 4। यानी कि जब से कैलेंडर हमारा बना था तब से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक आप सिर्फ और सिर्फ 4 दिन आगे बढ़े हैं। और अगर 4 दिन आगे बढ़े हैं तो हमारी इस टेबल के हिसाब से, ये जो टेबल है हमारी, इसके हिसाब से दिन कौन सा हो जाना चाहिए, 4 का मतलब क्या, दैट विल बी थर्सडे, यानी कि हमारा दिन क्या हो जाएगा, वो थर्सडे हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। आइए सवाल लगा के भी देख लेते हैं कि जो हमने सीखा है वो अपने सवालों में हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं फिर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। जैसे उसने पूछा है कि इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010, यानी कि 1 जनवरी 2006 का दे करके उसने क्या किया है कि 1 जनवरी सन 2006 को दिया है उसने संडे, और आपसे पूछा गया है कि 1 जनवरी सन 2010 को दिन कौन सा होगा। अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा भी था, किया भी था। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, भाई 6 से लेकर 10 तक कितने साल हो गए हमारे, ये हो गए हमारे कितने, पूरे के पूरे 4 इयर्स। कैसे सीखा था हम लोगों ने, मैंने कहा था कि जितने साल होंगे उतना ऐड कर दीजिएगा, प्लस इसी में जितने लीप ईयर होंगे, जो जो लीप ईयर पड़े हों आपके, वो क्या कर दीजिए आप, एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दीजिए। लीप ईयर कितने पड़े, 6 से लेकर के 10 तक के बीच में एक ही लीप ईयर आता है, वो कौन सा है आपका 2008। तो कितने लीप ईयर आए आपके, एक, यानी कि कितने दिन ऐड करने हैं आपको, 5 ऐड करने हैं। तो कुल मिलाकर के संडे में जब हम 5 ऐड करेंगे तो एक दिन कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये आगे के साल के बारे में पूछ रहा है तो इसमें क्या करना है, ऐड करना। अगर पिछले के साल के बारे में पूछा होता तो हम क्या करते, यही चीज माइनस कर देते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006, 2006 में बताना है 28 मई को दिन कौन सा था। आपको याद हो मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले क्या करना है, इस डेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक जो आपके ईयर्स कंप्लीट हो गए, कंप्लीटेड ईयर्स, और एक क्या था आपका रनिंग ईयर। ठीक, तो कंप्लीट कितने हो चुके हैं, 2005 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 2006वां साल क्या है अभी चल रहा है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। कैसे, 2000 प्लस 5 और 2000, जो 6वां साल है इसके ऑड डेज 2005 के और 2006 के ऑड डेज, दोनों को निकाल के हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इधर का ये फैक्टर कर लिया हम लोगों ने। 2006वां जो साल है इसमें मई की तारीख दे रखी है, इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा पूरा बीत चुका है, और मई अभी चल रहा है। जनवरी के 31 दिन बीते होंगे, और चूंकि 2006 एक नॉर्मल ईयर था इसलिए फरवरी में दिन कितने रहे होंगे, 28, फिर ये आपके 31, ये आपके 30, और जब मई की बात आएगी तो मई में 28 तारीख हुई है तो इसके मतलब 28 दिन ही जोड़े जाएंगे। तो आपको पता है कि सन अगर 2000 की बात की जाए तो इसमें कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 0। क्यों, आपको याद है कि वो 5310 नोकिया वाला 5310, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में कितने 0 दिन बढ़ते हैं। तो 2000 क्या है, 400 का मल्टीपल है। क्यों हमने 2000 लिया, मैंने कहा था आपसे जब फैक्टर करते हैं
तो हमेशा 400 का जो सबसे नजदीकी मल्टीपल होता है उसी को लेते हैं। 2005 के पास का जो मल्टीपल था वो कौन सा था आपका 400 का, वो था 2000 प्लस बाकी क्या बचा आपका 5 ही बचा। तो 2000 में कितने हो जाएंगे 0 दिन, और 5 ये जो साल है आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने सीखा है और किया है क्या, मैंने क्या कहा था, जितने साल हो उसको एज इट इज ऐसे उतार लीजिए। 5 से 5 उतार लिया, प्लस इसी में जितने लीप ईयर पड़े हो, 5 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे भाई, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने लीप ईयर पड़ेंगे आपके, सिर्फ एक, यानी कि ये हो गया 5 और प्लस 1। और जब इधर की बात करेंगे तो भाई ये दिन थे, सबको 7 से डिवाइड कर लो आप, या फिर आप चाहो तो ऐसे ही जोड़ सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। कितने और हो जाएंगे भाई 31 में कितने हो जाएंगे 3। ये आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि 31 दिन और 30 दिन यही होते हैं नॉर्मल आपके किसी भी साल में, बस केवल फरवरी में 28 29 हो जाते हैं, बाकी सब में या तो 28 या तो 30 दिन का महीना होगा तो 31 दिन का महीना होगा। तो इसमें ऑड डेज कैसे निकालोगे आप, 31 दिन वाले में 3 ऑड डे होंगे और 30 दिन में 2 ऑड डे होंगे, तो आप 3 2 यही जोड़ सकते हो डायरेक्ट। हर महीने में 31 के हिसाब से 3 लिखना है और 30 के हिसाब से क्या लिखना है 2 लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 0 प्लस ये 3 प्लस ये 2 और ये कितना हो जाएगा अगेन 0, तो इधर कितना आ गया ये 6 और ये कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8, तो कुल मिलाकर कितने हो गए आपके 14, यानी कि कुल मिलाकर के 14 दिन आप बढ़े हैं। 7 से इसको डिवाइड करिए, रिमाइंडर लिखिए, अब कितना है रिमाइंडर 0, और आपको याद होगा 0 रिमाइंडर का मतलब क्या था हमारा संडे, ठीक। 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे एंड सो ऑन, 6 का मतलब क्या सैटरडे, ऐसे ही 0 का मतलब क्या है हमारा संडे। तो यानी कि 28 मई सन 2006 को दिन कौन सा था संडे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने लिखा टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी, यानी कि 61 दिन बाद दिन बताना है। कैसे करना सीखा हम लोगों ने इसे, 61 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 7 8 56, कितना बचेगा आपका 5, यानी कि कुल मिला के 5 दिन का ही अंतर है, यही 5 दिन हमको क्या करने हैं प्लस कर देने हैं, ठीक है। मंडे में अगर हम 5 दिन प्लस करेंगे तो दिन कौन सा हो जाएगा सैटरडे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, हमने सीखा था अभी ये क्वेश्चन आपको याद है, वो वैल्यूज 5 3 1 0 यही हमारे क्या थे लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी थे। उसने क्या क्या दिन हो जाते हैं आपके, 5 का मतलब फ्राइडे हो जाता है, इसका मतलब वेंसडे हो जाता है, 1 का मतलब मंडे हो जाता है और 0 का मतलब क्या हो जाता है संडे। तो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी कौन सा नहीं हो सकता, तो मंडे हो सकता है ना, तो मंडे तो हमारा आंसर होगा नहीं। वेंसडे हो सकता है ना, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फ्राइडे हो सकता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ट्यूसडे, क्यों, क्योंकि जब फ्राइडे वेंसडे मंडे और संडे जो हमने 53-10 से सीखा था निकालना, तो यही दिन थे, बाकी इसके अलावा जो बच जाते हैं वो हमारे लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कभी नहीं हो सकते। तो कौन सा बच गया भाई इसमें, ट्यूसडे इस लिस्ट में है ही नहीं, इसका मतलब ये ट्यूसडे जो है ये हमारा सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। दो अलग अलग वर्षों के कैलेंडर सेम हो भी सकते हैं, क्यों नहीं होंगे, आप भी जानते हो कि 1 साल बाद 1 दिन बढ़ जाता है, 2 साल बाद डिपेंड करता है क्या वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो लीप ईयर है तो एक पहले का एक इसका 2 दिन बढ़ जाएंगे, अगर लीप ईयर निकला है तो 2 इसका और एक पुराने वाले का केवल मिलाकर क्या 3 दिन बढ़ जाएंगे। यानी कि हर साल बढ़ते बढ़ते दिन बढ़ते रहते हैं कि नहीं बढ़ते रहते भाई। जैसे ये साल जो चल रहा है हमारा, इस साल में आज का दिन अगर मान लीजिए सोमवार है, तो अगले साल अगर नॉर्मल ईयर बीता है हमारा तो अगले साल क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि सोमवार घूम के आ जाए, तो दिन रिपीट करने का मतलब क्या आ जाए सेम तारीख पर सेम दिन वही हो जाए, मतलब 2 अलग अलग साल हो लेकिन उनके कैलेंडर क्या हो जाए सिमिलर हो जाए। ये कैसे करेंगे हम लोग देख लीजिए, बहुत आसान है। सिमिलर कैलेंडर निकालने के लिए ये जान लीजिए आप, जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है, जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है वो रिपीट करता है आफ्टर 6 years,
एंड आफ्टर 11 ईयर्स। यानी कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद या फिर 11 साल बाद क्या करता है, रिपीट करता है। 2 इंटरवल होते हैं रिपीट करने के। अब कब 6 साल बाद, कब 11 साल बाद, बहुत ही आसान है। देखिए ऐसे साल जो लीप ईयर से सिर्फ 1 साल ज्यादा होते हैं, मतलब लीप ईयर के तुरंत बाद पड़ने वाला साल जो नॉर्मल ईयर का होता है, जैसे सन 2001 से तुरंत पहले लीप ईयर पड़ा था, यानी सन 2000 पड़ा था। 2004 एक लीप ईयर था, उसके तुरंत बाद क्या पड़ रहा है, 2005। 2017 16 लीप ईयर था, 17 पड़ा लीप ईयर के तुरंत बाद, यानी लीप ईयर से 1 साल ज्यादा। ऐसे साल जो लीप ईयर के 1 साल बाद यानी कि तुरंत बाद पड़ते हैं, वो हमेशा 6 साल बाद रिपीट करते हैं। यानी कि ऐसे साल में सिमिलर कैलेंडर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 6 ऐड कर देना है। और जितने भी है रेस्ट, यानी बाकी सब कितने साल रिपीट करते हैं, 11 साल पर रिपीट करते हैं। ठीक है, यानी जितने भी आपके बच गए बाकी, लीप ईयर के तुरंत बाद वाला 6 साल पर रिपीट करेगा, और बाकी जितने बच गए साल आपके नॉर्मल ईयर में, वो हमेशा 11 साल बाद रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान तरीका निकालने का। सन 2007 का पूछा गया आपसे। किसका पूछा गया, सन 2007। अब आप ये सोचिए, क्या ये 2007 लीप ईयर के तुरंत बाद पड़ता है या नहीं? तो 2007, इससे पहले का जो लीप ईयर था वो था सन 2004। तो लीप ईयर के तुरंत बाद तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2004 के बाद 2005 नॉर्मल ईयर आया, वो लीप ईयर के तुरंत बाद का होता। यानी 2007 हमारा 6 साल वाली कैटेगरी में ना आकर के 11 साल वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो 2007 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा, 11 साल बाद। तो 11 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सन 2018। यानी कि 2007 सन 2018 का कैलेंडर क्या हो जाएगा, सेम। तो द आंसर विल बी 2018। समझ में आई बात? ये बहुत आसान है ना, वाकई में बहुत आसान है। क्यों, हम ऐसे 6 या फिर 11 ऐड करके नॉर्मल ईयर का सिमिलर कैलेंडर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साथ में आप ये भी सीख लीजिए कि लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करता है। जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है वो हमेशा 28 साल बाद रिपीट करता है। लीप ईयर कैलेंडर रिपीट्स आफ्टर 28 ईयर्स। यानी कि हमेशा लीप ईयर कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करेगा। सन 2000 का जो कैलेंडर है वो सन 2028 में रिपीट करेगा। सन 2008 का जो कैलेंडर है सन 2036 में रिपीट करेगा। तो आप 28 ऐड करके निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही इंटरवल है, वो है 28 साल का। बस नॉर्मल ईयर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कब 6 ऐड करना है, कब 11। लीप ईयर के तुरंत बाद वाले पर 6 ऐड करना है, बाकी सब में 11 ऐड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a leap year? ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही किया था हमने आज के सेशन में। कौन सा लीप ईयर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर आप देखिए सारे के सारे आपके जो ईयर्स दे रखे हैं सब सेंचुरी ईयर है। तो हम इसको 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करेंगे। तो जब 400 से डिवाइड करोगे आप तो 800 कट जाएगा आपका, 1200 कट जाएगा, 2000 भी कट जाएगा, लेकिन 700 400 से नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो नहीं कटता है वही लीप ईयर नहीं होता है, कट जाने तो लीप ईयर हो ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेंसडे फॉल? यानी कि 2001 के अप्रैल महीने में किन किन तारीख को बुधवार आएगा? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए बहुत आसान है। देखो आप क्या करो, 1 अप्रैल सन 2001 को दिन कौन सा था ये निकाल लो आप। अगर आप ये जान जाओगे कि 1 अप्रैल सन 2001 को दिन कौन सा था, तो इसके हिसाब से हम लोग किस किस तारीख को वेंसडे पड़ेगा ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए
वही फॉर्मूला हम लोगों का याद है आपको। जितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं कंप्लीट, 2000 साल बीत चुके हैं और 2001वां साल क्या है, चल रहा है। फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, आप फटाक से क्या लिख सकते हो, इसको 0 लिख सकते हो। 2001वें साल में अप्रैल की बात हो रही है। अब ये 2000 साल पूरा पूरा 0 हो गया, क्यों? क्योंकि 400 का मल्टीपल है। 400 में 0 होते हैं तो 800 में, 1200 में, 1600 में, 2000 में, 2400 में, सब में क्या होंगे, 0 दिन बढ़ेंगे आप। तो कितने दिन बढ़े, 0 दिन। इधर का पार्ट पूरा 0 हो गया। अब 2001वें साल का ही आपको काउंट करना है। इसमें जनवरी बीती है, फरवरी, मार्च, अप्रैल अभी चल रहा है। इसका क्या, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में आपके कितने हो जाएंगे, 28 दिन, इसमें आपके 31, और अप्रैल महीने की 1 तारीख हुई है, इसका मतलब हम 1 दिन निकालेंगे। इसको हम 3 लिख सकते हैं, इसको हम 0 लिखेंगे, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3। कैसे, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है और डिस्काउंट करने में, ठीक। तो 3 इसका, 3 इसका और 1 ये, कुल मिला के कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7। यानी कि इधर का तो 0 ही था, 7 मिलाकर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 0। यानी कि इस 1 तारीख को दिन जो निकला, 0 का मतलब क्या है हमारा, संडे। यानी कि 1 अप्रैल सन 2001 को दिन कौन सा था, संडे। तो जब 1 अप्रैल सन 2001 को संडे था, आपसे पूछा गया वेंसडे, तो वेंसडे कब आएगा भाई, 3 दिन बाद ही तो आएगा। यानी कि इसमें अगर हम 3 ऐड करेंगे तो तारीख कौन सी हो जाएगी, 4 अप्रैल सन 2001। यानी 4 भाई 1 अप्रैल को संडे है, 2 अप्रैल को क्या होगा, मंडे, 3 अप्रैल को क्या होगा, ट्यूसडे। तो 4 अप्रैल को क्या हो जाएगा, 4 अप्रैल को क्या हो जाएगा हमारा, वेंसडे आ जाएगा, ठीक। तो पहला वेंसडे जो हमारा आया वो कब आया, 4 तारीख को, यानी कि 4 अप्रैल को, ठीक। अब अगर हम पहला वेंसडे जान गए हैं तो बाकी के सारे वेंसडे बहुत आसानी से निकल सकते हैं। कैसे भाई, 2 अलग अलग तारीखों पे जो सेम डे पड़ता है उसमें कितने दिनों का अंतराल होता है, 7 दिनों का। क्योंकि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। हर 7 दिन बाद दिन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो वेंसडे कब रिपीट करेगा, अगर 4 तारीख को है तो 7 दिन बाद, यानी कि 11 तारीख को रिपीट करेगा। फिर 7 दिन बाद, यहां से यहां तक दिन कितने हैं, 7। फिर 7 आप ऐड कर दीजिए, 18 हो गए। फिर 7 आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपका, 25। यानी कि 4, 11, 18 और 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन तारीखों पर क्या पढ़ेंगे, आपके वेंसडे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कैलेंडर का सेशन। होप सो आप लोगों को पसंद आया है। होप सो आप लोगों को पसंद आया हो सेशन। पढ़िए इसको और क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर आइए हमारे, वहां पर डिस्कस करिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट करके सवाल के बारे में पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।